क्या आज वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल के बोर्डरूम्स में यह बहस हो रही होगी या ये चर्चा हो रही होगी कि ऐ काश घड़ी के कांटे पीछे जा सकते और हम वो दिन दोबारा लेकर के आ जाते, जुलाई का पहला महीना जिसमें हमने अपने डेटा पैक्स का दाम बढ़ाया था। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो गया है कि हमने यहां दाम बढ़ाए और वहां पर किसी और ने पटकथा लिख दी हमारे सब्सक्राइबर बेस के नीचे जाने की। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। क्या बात कर रहे हैं हम? आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में जियो, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल तीनों ने मिल करके बड़े संगठित रूप से अपने अपने दाम बढ़ा दिए। कुछ डेटा पैक्स थे जिनके दाम 10% बढ़े, कुछ के 20 से 25% बढ़ गए और ये माना जा रहा था या ये बताया जा रहा था कि ये तो बहुत जरूरी है, ये इसके बिना कैसे चलेगा, इतने कम दाम है। सरकार ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की और ये बोला कि हल्ला मत मचाइए, देखिए और देशों के मुकाबले हमारा डेटा पैक कितना नीचे है, हमारा कॉस्ट कितना कम है। उसी सरकार की सरकारी एजेंसी भारत संचार निगम लिमिटेड अब ऐसे लगता है कि इस बढ़े हुए डेटा पैक के दाम की सीधे सीधे लाभार्थी बन गई है। जुलाई के आंकड़े आ गए हैं, जुलाई 2024 के, यानी कि पूरे एक माह के। एक एजेंसी है जिसको कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, उसने डेटा जारी किया है और इस डेटा के हिसाब से ऐसे लगता है कि वही सरकार जो कि जियो, आइडिया और वोडाफोन और एयरटेल के फैसले को सही ठहरा रही थी, उसी सरकार की सरकारी BSNL सीधे सीधे इन बढ़े हुए दामों का लाभ पा रही है। अब यह प्रमाण हो गया है, एक्चुअल नंबर्स सामने आ गए हैं। एक एक करके आपको उस नंबर्स की यात्रा पर लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 31 जुलाई तक, ये रिपोर्ट अभी 20 सितंबर 2024 को आई है, जुलाई के महीने को टैबुलेट किया है इन्होंने। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हिंदुस्तान में अब वायरलेस और वायरलाइन, यानी कि तार के साथ जो ब्रॉडबैंड होता है, और वायरलेस ब्रॉडबैंड यानी कि डोंगल हो गया, फोन हो गया, 5G का फोन का पैक हो गया, ये सब वायरलेस हो जाता है। तो ये 904 मिलियन हुआ है और वायरलाइन 41.98 है। टोटल मिलाकर के 946.19 मिलियन ये सब्सक्राइबर बेस हो गया है। अर्बन सब्सक्राइबर्स, टेलीफोन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 667 मिलियन हैं और जुलाई में कुल एडिशन जो हुआ है सब्सक्राइबर्स का वो है 0.83। ये वायरलेस और वायरलाइन दोनों को मिला करके। रूरल सेक्टर में अगर आप बात करें, और यहां एक बहुत गंभीर कहानी है, गांव देहात में मोबाइल कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन 1.30 मिलियन से गिरा है पिछले जुलाई के महीने में, जब दाम बढ़े थे तब। -0.24% की ग्रोथ रेट, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ रेट रूरल इंडिया में देखने को मिली है। अर्बन इंडिया में तो अभी भी बढ़ रहे हैं, रूरल इंडिया में नीचे गिर रहा है। टेलीफोन सब्सक्राइबर्स भी अगर आप देखें तो उनकी मंथली ग्रोथ रेट -0.04, यानी कि बहुत ही जरा सा नीचे गिरा है। यह सारी जानकारी मिली है। अब कितने लोगों ने नंबर पोर्ट कराया इसमें, और वो ग्रैंड आंकड़े मैं बाद में रिलीज करूंगा, थोड़ा सा भूमिका बांध रहा हूं, इतना तो आप कर नहीं देंगे मुझे। तो नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी कि जब आप नाराज हो जाते हैं किसी की सर्विस से तो आप किसी और सर्विस में चले जाते हैं, ऐसे लोग जुलाई के माह में कितने थे? तो इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024 TRAI की रिपोर्ट के हिसाब से 13.68 मिलियन सब्सक्राइबर्स सबमिटेड देयर रिक्वेस्ट फॉर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी कि 13.68 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने अपना नंबर चेंज कराया। 13 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 13 मिलियन मतलब, अब आप खुद गुणा कर लीजिए कि ये करीब करीब 1.36 करोड़ लोग उन्होंने अपना नंबर पोर्ट कराया है सिर्फ और सिर्फ जुलाई के महीने में। मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप इसको देखें, विद दिस द क्यूमुलेटिव MNP रिक्वेस्ट, यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की रिक्वेस्ट अब तक
जून 2024 तक 997.44 मिलियन। जब से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी शुरू हुआ है तब से 997.44 मिलियन लोगों ने इसकी अर्जी डाली थी। अब ये 1011.13 मिलियन हो गया है जुलाई 2024 में, यानी कि इतनी भारी संख्या में लोगों ने इस बार नंबर पोर्ट कराया। अब आइए आपको बताते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, वायर्ड और वायरलेस सर्विस। वायर्ड मतलब हो गया आपके घर का ब्रॉडबैंड, एयरटेल का आपने कनेक्शन लगा दिया, वो फाइबर लाइन आ रही है, उसमें आप पैक लेते हैं ना 100 MBPS का, 150 MBPS का, साथ में एक लैंडलाइन फोन मिल रहा है, ये हो गया वायर्ड। वायर्ड में अगर आप देखें तो उसके आंकड़े 31 जुलाई तक के आ गए हैं, जिसमें रिलायंस जियो अभी भी नंबर 1 पर है, 12.86 मिलियन सब्सक्राइबर। भारती एयरटेल दूसरे नंबर पर 8.16 मिलियन। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL तीसरे नंबर पर 4.19 मिलियन। अत्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज 2.26, केरला विजन ब्रॉडबैंड 1.18। टोटल मार्केट शेयर ऑफ टॉप 5 वायर्ड ब्रॉडबैंड 68.25। लेकिन कहानी आती है मोबाइल फोन में, यानी कि वायरलेस ब्रॉडबैंड में। वहां के आंकड़े आप सुनिए। अभी भी लीड बनाए हुए हैं रिलायंस जियो 475.77 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर 1 बाय फार। मतलब जिस तरीके से मारुति सुजुकी बिकती है उस तरीके का नंबर 1 अभी भी रिलायंस जियो बना है, दाम बढ़ने के बाद भी। नंबर 2 पर अभी भी भारती एयरटेल है 275 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पर है 126.72 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और BSNL चौथे नंबर पे है 25.42 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी कि आप यूं समझ सकते हैं कि करीब 2.5 करोड़ लोग BSNL इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे ये तो कोई बहुत बड़ी बात आपने बताई नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले था, तो जुलाई में बदला क्या? तो सर जुलाई में कुछ इस तरीके की चीजें बदली हैं जो कि अब आप अपने स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं वायरलेस सब्सक्राइबर्स डेटा स्पेसिफिकली फॉर जुलाई। और यहां से शुरू होती है असली गणित, असली मैथ। और आज बोर्डरूम के लोग बैठ करके इस डेटा को बहुत खंगाल रहे होंगे कि कहां हो गया, किस जगह हो गया, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मोबाइल का इस्तेमाल इस देश में वायरलेस सब्सक्राइबर्स डिक्रीज्ड फ्रॉम जून, यानी कि वो 1170.53 मिलियन था एट द एंड ऑफ जून 2024। वो जुलाई में 1169.61 मिलियन हो गया। ये हैं आपके वायरलेस सब्सक्राइबर्स, यानी कि वो कम हुए हैं। टोटल बहुत जरा सा ही कम है, लेकिन कम होना का मतलब आप समझ रहे हैं, डी ग्रोथ। यानी कि मोबाइल सेक्टर में, बूमिंग सेक्टर में एक्चुअली अब कुछ लोग अपना कनेक्शन सरेंडर कर रहे हैं, मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और हमने आपको बता ही दिया रूरल में डिक्लाइन के बारे में, उसकी डिटेल भी अब आपको और बताएंगे आगे चल के। तो ये डिक्लाइन हुआ है। अर्बन सेक्टर में अगर आप देखें तो 635 मिलियन 635.46 था जुलाई में, और जून में 635 मिलियन, यानी कि कोई थोड़ी सी इजाफा ही हुआ है, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था, पहले बताया। लेकिन अगर आप रूरल में देखें तो 535.53 के बजाय अब 534.15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, यानी कि बहुत जरा सा एक डिप देखने को मिला है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो आप जानेंगे कि भारी तादाद में लोगों ने एकदम से कनेक्शन छोड़ा है, मतलब मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। एब्सोल्यूट नंबर्स में जब आप जाते हैं ना तो ये संख्या ज्यादा लगने लगती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पर जिसने मेरी नजर पकड़ी, और अब मैं वो आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। किसने कितने सब्सक्राइबर, किस कंपनी ने कितने सब्सक्राइबर गेन किए और किसने कितने गिरे एक महीने के अंतराल में। तो ये डेटा अब पाई चार्ट के माध्यम से, पहले तो परसेंटेज आप जान लीजिए। रिलायंस जियो 40.68% मार्केट शेयर मोबाइल में, भारती एयरटेल 33.12% मार्केट शेयर, वोडाफोन आइडिया 18.46% मार्केट शेयर, BSNL 7.59, MTNL 0.16%। ये मार्केट शेयर है मोबाइल फोन का 31 जुलाई 2024 तक। अब आते हैं किसने कितने बढ़ाए और किसने कितने घटाए,
और यहां है असली सिरदर्द सारे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। आपने दाम बढ़ाए थे ना, देखिए देश ने क्या कर दिया। तो आप जैसे कि इस चार्ट में देख सकते हैं, बीएसएनएल ने मात्र 1 महीने में 2 जुलाई को यह स्कीम लॉन्च हुई थी बढ़े हुए दामों की, तो मात्र 1 महीने में, जुलाई के महीने में बीएसएनएल ने 29,47,307 नए उपभोक्ता सब्सक्राइबर्स मोबाइल फोन में जोड़े हैं, नए उपभोक्ता जोड़े हैं। एमटीएनएल के 3,009 कम हो गए, रिलायंस के 7,58,460 उपभोक्ता घट गए, वोडाफोन आइडिया के 14,13,910 घट गए, भारती एयरटेल यानी कि एयरटेल को सबसे ज्यादा घाटा हुआ, 16,94,300 उपभोक्ता एयरटेल छोड़ दिए, यानी कि उन्होंने एयरटेल का खाता छोड़ दिया। हमें नहीं चाहिए एयरटेल, हमें नहीं चाहिए वोडाफोन आइडिया, हमें नहीं चाहिए रिलायंस जियो। लेकिन एक धारणा यह थी कि रिलायंस जियो, आप याद कीजिए उस समय अनंत अंबानी जी की शादी भी हो रही थी, तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि आपने ये क्या तरीका हुआ, यहां दाम बढ़ा दिया, शादी का खर्चा निकाल रहे हैं क्या, इस तरीके के मजाक लोग कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे कम घाटा रिलायंस जियो को हुआ है, उनके 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स ही गए हैं। एयरटेल के सबसे ज्यादा गए हैं वोडाफोन आइडिया के बाद में, यानी कि इन दोनों को अगर आप मिला दें तो सबसे मेजर चंक उपभोक्ताओं के जाने का वो इन दोनों से है। अब ये लोगों ने नंबर सरेंडर कर दिया है या नंबर पोर्ट कर लिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, नेट वायरलेस सब्सक्रिप्शन एडिशन यानी कि नए उपभोक्ता कितने आए हैं मार्केट में, वो है 9,22,375। यह है जानकारी अब तक जो सामने आई है, यानी कि नेट गेन यहां पर जुलाई के महीने में बीएसएनएल को होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें 29,47,307 लोगों ने, कहां आप सोचिए, भारतीय एयरटेल घट गया, वोडाफोन आइडिया घट गया, रिलायंस जियो घट गया, वहां पर बीएसएनएल में एकदम से सर्ज है, कई 100%, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 100 आप कर ही नहीं पाएंगे काउंट, उतने मैथ्स में मैं जाना नहीं चाहता, इतना बीएसएनएल का गेन हुआ है एक ही महीने में। ग्रोथ इन वायरलेस सब्सक्राइबर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि परसेंटेज टर्म्स में औरों के मुकाबले कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, जरा वो देखिए। बीएसएनएल जून के मुकाबले 3.44% से बढ़ा है। अब इसकी तुलना, मैं वो एब्सोल्यूट नंबर्स की बात कर रहा था, अब परसेंटेज में आप बात कीजिए। एमटीएनएल 0.16% से घटा है, रिलायंस जियो 0.16% से घटा है, भारती एयरटेल 0.44% नेगेटिव, वोडाफोन आइडिया 0.65% नेगेटिव, यानी कि 0.65, 0.44, 0.16, 0.16 इनके कम हुए हैं। एक ट्रेंड देखिए ना, जो कंपनियां लगातार ऊपर जा रही थी, जो लगातार जिनका ग्राफ रिलायंस जियो और एयरटेल का ऊपर है, वोडाफोन आइडिया से तो लोग फिर भी बाहर निकल रहे थे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन रिलायंस और भारतीय एयरटेल में तो ऊपर जा रहे थे, उनका माइनस में आना सीधे सीधे आपको प्रमाण दे रहा है कि बढ़े हुए दामों का असर यहां पर भारत ने देखने को दिखा दिया, और बीएसएनएल में एकदम से सर्ज आया है 3.44% का। अब आखिरी आंकड़ा आप लोगों के सामने कि ये जो वृद्धि हुई है बीएसएनएल की, या ये जो टोटल संख्या बढ़ा है और कहां कहां घटा है, कौन कौन से प्रदेशों में ये हुआ है, कौन से प्रदेशों में लोगों ने अपना फोन बंद कर दिया और कौन से प्रदेशों में लोगों ने और फोन लिया, और किस कंपनी का लिया वो तो आप जानते ही हैं, सबसे ज्यादा तो बीएसएनएल लिया है। मतलब अगर कोई कंपनी 29,47,307 नए उपभोक्ता जोड़ रही है, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना। तो ये है आंकड़ा अब आपके सामने में, सर्विस वाइज, एरिया वाइज मंथली ग्रोथ रेट ऑफ वायरलेस सब्सक्राइबर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। जम्मू कश्मीर में 1.04% की वृद्धि हुई है, ओडिशा में 0.60%, हिमाचल प्रदेश में 0.53%, मध्य प्रदेश में 0.22%, कोलकाता 0.21%, कर्नाटक 0.15%, दिल्ली में भी थोड़ा सा बढ़ा है 0.10%,
गुजरात में 0.07%, असम में 0.07%, यूपी वेस्ट यानी कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका 0.03%। अब आते हैं कहां पर लोगों ने मोबाइल ग्रोथ डी ग्रोथ में जा रही है, यानी कि लोगों ने अपना नंबर सरेंडर कर दिया, पोर्ट नहीं किया है। पोर्ट किया होता तो ये नंबर माइनस में नहीं जाता। इस देश के बहुत सारे लोगों ने, और खास तौर से रूरल इंडिया में, क्योंकि वो आंकड़े बता रहे हैं, लोगों ने अपने अपने फोन कटवा दिए। कहां कटवाए? आंध्र प्रदेश -0.01, हरियाणा 0.02, यूपी ईस्ट 0.06%, पश्चिम बंगाल 0.08, बिहार 0.11%, पंजाब 0.15%, तमिलनाडु 0.23%, केरल 0.34%। और यह संख्या बहुत बड़ी होती है, आप पॉइंट में आपको बहुत जरा सा लग रहा होगा। मुंबई जैसे शहर में सोचिए 0.37% गिर गया मोबाइल सब्सक्रिप्शन। राजस्थान 0.58%, महाराष्ट्र 0.61% और समूचे नॉर्थ ईस्ट में 0.68%। तो आज अगर आप टेलीकॉम ऑपरेटर हैं तो आप ये आंकड़े TRAI के बहुत गंभीरता से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आंकड़े कुछ कह रहे हैं। अभी तो अगस्त का आने दीजिए, सितंबर का आने दीजिए, उसमें और पता चलेगा। क्योंकि हम लोगों ने जब रिपोर्ट्स वगैरह की थी तो हमने पाया कि BSNL में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं नए कनेक्शन की और नंबर पोर्ट की। BSNL अब 4G नेटवर्क बढ़ा रहा है, 5G नेटवर्क ला रहा है, सर्विसेज के दाम बहुत सस्ते हैं। रूरल इंडिया में अगर इस तरीके से लोग सरेंडर कर रहे हैं तो सस्ते के चक्कर में वो कहां जाएंगे? उनको तो नहीं चाहिए बहुत ज्यादा हाई स्पीड में डेटा, बेसिक सुविधाएं मिल जाएंगी सस्ते में, तो वो कहां जाएंगे? तो ऐसे में क्या BSNL के रिवाइवल की ओर ये आंकड़े कुछ दर्शा रहे हैं? छोटा सा ही ग्रीन शूट है, लेकिन शायद ये आंकड़े BSNL के लिए कुछ कह रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, वेल डन BSNL। एंड एयरटेल, जियो और वोडाफोन तो ये सोच रहे थे कि यार ये क्यों बढ़ा दिया हमने दाम, कुछ तो गड़बड़ है। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।